बच्चों, पिछले वाले वीडियो में वर्ग के संबंध में हमने कल सात वर्ग के बारे में बताया था, जो चार प्रकार के थे। तांत्रिक वर्ग, दूसरा इनतांत्रिक वर्ग, तीसरा लिंकिंग वर्ग और चौथा ऑक्सिलरी वर्ग। इसके बारे में मैंने दूसरे दिन भी घूम करके या पलट करके इस पर बढ़िया व्याख्यान दिया, वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और उसके पहले भी हम रूल नंबर 3 पे पढ़ा चुके थे। आज हम रूल नंबर 4 से इसकी शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करें तो वर्ब सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिए, अगर दो सब्जेक्ट्स हों लेकिन वो दो सब्जेक्ट्स केवल एक इकाई, एक चीज का भाव प्रकट करें तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसको आप उदाहरण से ही समझिए। अंग्रेजी में या साहित्य में, व्याकरण में आपको जो कुछ समझना है उसके लिए आपको उदाहरण पर ही एनफोर्स करना है, इंसिस्ट करना है। करी शब्द यहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड। ध्यान दीजिए, एंड लगा है। करी, इसको आप कढ़ी कहते हैं। राइस, इसे आप चावल कहते हैं। इज माई फेवरेट फूड, मेरा प्रिय भोजन है। यहां ये नहीं है कि कढ़ी आप अलग खाते हैं, चावल अलग खाते हैं, दोनों को एक में खाते हैं तो एक इकाई बन गई। तो इसलिए कढ़ी और चावल मतलब चावल या दाल और भात कह लीजिए। पल्स एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, तो ये जो करी हुआ और एंड से जब कोई दो चाहे सिंगुलर नंबर ही क्यों ना जुड़े तो वर्ब बहुवचन में आ जाता है, निश्चित है। लेकिन यहां दोनों मिलकर के एक हो गए हैं, तो कढ़ी और चावल मेरा प्रिय भोजन है। इसी उदाहरण को आप ऐसा कर लीजिए, पल्स एंड राइस इज माय फेवरेट फूड, तो आप कह लें दाल और चावल मेरा प्रिय भोजन है। तो यहाँ करी और राइस एक चीज बन गई, इसीलिए वर्ब इज आया और सिंगुलर नंबर आया। ठीक, अब दूसरा उदाहरण लीजिए। द कार्ट एंड हॉर्स इज रेडी। कार्ट मतलब गाड़ी, एंड और हॉर्स घोड़ा, तो घोड़ा और गाड़ी तैयार है। यानी वह गाड़ी, वह रथ जिसमें घोड़ा जुता है, वो कुल मिलकर के एक इकाई हो गई। कहने का मतलब गार्ड, यहां पर एंड का मतलब ये हुआ कार्ट विथ हॉर्स। ध्यान दीजिए, कार्ट विथ हॉर्स यानी गाड़ी घोड़े के साथ है। ये नहीं है कि गाड़ी अलग है घोड़ा अलग है, दोनों एक ही में जुटे हैं। इसलिए ये जो दोनों नाउन है कार्ट और हॉर्स, एंड्स तो जुड़े हैं लेकिन एक इकाई का भाव प्रकट करते हैं। नहीं तो यहां वर्ब ना होता, तो यहां पर ये हो गया कि घोड़े के साथ गाड़ी तैयार है, यानी घोड़ा गाड़ी। यहां पर घोड़ा और गाड़ी तैयार है, इसको आप इसी रूप में पढ़िए कि घोड़ा गाड़ी यानी घोड़ा और एंड का चिन्ह गाड़ी तैयार है। वह गाड़ी जिसमें घोड़ा जुता है तैयार है। आप पिछले उदाहरण में फिर आ जाइए, इसे करी एंड राइस इज माय फेवरेट फूड। यहां भी वही चीज हुआ कि चावल किसके साथ है? कढ़ी के साथ है। कढ़ी के साथ चावल पसंद है, यानी कढ़ी और चावल मिलकर के एक हो गया। आप एक में मिला के खाएंगे ना, तो वो मुझे पसंद है, एक इकाई बन गई। फिर देखिए, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो माने होता है धीरे धीरे चलने वाला, एंड माने हुआ और स्टेडी माने होता है लगातार, धीरे धीरे लेकिन और लगातार चलने वाला। विंस द रेस क्या करता है? विंस द रेस दौड़ को जीतता है। ध्यान दीजिए, आपने कहानी पढ़ी होगी कछुआ और खरगोश की। खरगोश आराम करने लगा लेकिन कछुआ धीरे धीरे निरंतर चलता रहा, तो कछुआ स्टेडी का उदाहरण है। मतलब जो है लगातार ये चला और वो बहुत फास्ट चला और कछुआ धीरे धीरे चला। तो उसी का उदाहरण है कि जो लोग धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन निरंतर करते रहते हैं, विजय उन्हीं की होती है। यहां पर स्लो आपको एंड जो आपका एक कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, स्लो के साथ स्टेडी को जोड़ दिया। लेकिन ये दोनों एक ही व्यक्ति के गुण है। ऐसा व्यक्ति
जो धीरे धीरे किंतु निरंतर काम करता, या आप यूं मान लीजिए कि धीरे धीरे लगातार काम करना। तो यहां दोनों अलग अलग नहीं हुई। स्लो एंड स्टेडी एक ही इकाई को व्यक्त करता है, ऐसा व्यक्ति जो धीरे धीरे लेकिन निरंतर अच्छे से कार्य कर रहा है, विंस द रेस, दौड़ को वही जीतता है, यानी सफलता को वही प्राप्त करता है। इसीलिए आप यहां देख रहे हैं कि विंस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस लगा है। अगर बहुवचन का भाव होता तो विन होता, विंस ना होता। ध्यान दीजिए। रूल नंबर 5, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिए, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों और वो एंड से जुड़े हों, हर जगह आप देखते हैं अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं एंड से जुड़े हैं तो वो दो हो गए। और अंग्रेजी और हिंदी में एक से दो जैसे हुआ वो प्लूरल नंबर माना जाता है, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों? ध्यान दीजिए, क्योंकि एवरी और ईच ये विभाग सूचक एडजेक्टिव है। एवरी बॉय, प्रत्येक बॉय। मान लीजिए हम कहें कि क्लास में प्रत्येक छात्र पढ़ता है, तो हमने सभी छात्र को कह दिया, लेकिन बांट बांट करके कहा, एक एक को अलग अलग करके कहा और सभी को कह दिया। तो सिंगुलर जहां भी ईच या एवरी आएगा वो सिंगुलर ही कर देता है। तो यहां पर देखिए अभी जो परिभाषा दी गई कि जब दो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हों, ध्यान दीजिए, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हों एंड से जुड़े हो और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब इसमें प्रयुक्त होगा सिंगुलर नंबर में। क्यों? क्योंकि ये बांट करके एक एक इकाई में कर देता है। एवरी बॉय एंड गर्ल वाज इन द हाउस, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की। ध्यान दीजिए, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। यहां गर्ल के पहले भी कर लीजिए, एवरी बॉय एंड ईच कर लीजिए, चाहे एवरी कर लीजिए। गर्ल वाज इन द हाउस, तो प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, एवरी कर लीजिए, एवरी गर्ल वाज इन द हाउस। क्यों ऐसा हुआ? ध्यान दीजिए, एवरी बॉय हर लड़के को बांट बांट करके कर रहा, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर कोई, ठीक कहते हैं। ये अब इस वाक्य का अर्थ आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि एवरी बॉय वाज इन द क्लास, और यही चीज आप ये भी कह सकते हैं कि एवरी गर्ल वाज इन द क्लास। तो जो एंड से जुड़ा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तात्पर्य यह है प्रत्येक लड़का घर में था, प्रत्येक लड़की घर में थी। अब इसका अर्थ निकाल लीजिए, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की घर में थी। जहां भी ईच या एवरी लगेगा वो सिंगुलर में ही कर देगा। और सिंगुलर और दो सिंगुलर सब्जेक्ट से जुड़े ही हैं। और एक ध्यान दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यहां कहा क्यों गया? क्योंकि एवरी और ईच सिंगुलर को ही व्यक्त करेंगे। ये नहीं है कि एवरी से आप दो को व्यक्त कर देंगे, ईच से दो को व्यक्त कर देंगे, इसीलिए कहा गया है। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इन द हाउस। ये क्या करते हैं? ये विभाग सूचक एडजेक्टिव है आपके, और इकाई में कर देते हैं, एक इकाई में बांट बांट करके और पूरे समूह को कह देते हैं। फिर देखिए, ईच डे एंड ईच नाइट वाज प्लेजेंट। हाँ, यहाँ एक चीज बताना भूलिए, एवरी का प्रयोग प्रत्येक में हम वही करेंगे जहां दो से अधिक संख्या होगी, यानी तीन से कम नहीं होगी, फिर चाहे जितना हो। इसलिए यहाँ जो गर्ल में हमने प्रयोग किया है, यहाँ ईच नहीं एवरी ही रखा जाएगा, वो मैंने बता ही दिया। लेकिन ईच का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां दो व्यक्ति हों आपस में। तो ईच ने यहाँ दिन की बात किया और रात की बात किया। दिन और रात मिलकर के दो ही हुई, तीन नहीं हुई, तीन से अधिक नहीं हुई, इसलिए यहाँ एवरी का प्रयोग नहीं हुआ। अब आप देखिए, डे और नाइट ये आपके सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं और दोनों के पहले ईच ईच का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात सुखद थी, वाज प्लेजेंट। क्या थी? प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात सुखदाई थी, सुखद थी। इस प्रकार क्या किया? सेम वही प्रक्रिया, जैसे एवरी ने बॉय को और एवरी ने गर्ल को सिंगुलर मतलब बांट बांट करके कर दिया, वैसे ईच ने कर दिया। बस अंतर ये है, ईच का प्रयोग मैंने यहाँ इसलिए किया क्योंकि यहाँ दो की ही बात आ रही, डे एंड नाइट की। वहां एवरी बॉय और एवरी गर्ल से आपको ये अर्थ लगाना चाहिए कि जिन बच्चों के लिए हम प्रत्येक का प्रयोग कर रहे हैं वो तीन से कम नहीं है, फिर चाहे जितने हों।
फिर आगे देखिए रूल नंबर 6, यदि दो या अधिक सिमिलर सब्जेक्ट्स, ध्यान दीजिए, यदि दो या अधिक सिमिलर सब्जेक्ट्स आइदर आर, नाइदर नार, आर या नार से जुड़े हो तो वर्ब सिमिलर होगा। क्यों भैया? कारण समझ लीजिए, ये ऑप्शन को बताते हैं, विकल्प को बताते हैं। आइदर माने कर लीजिए या तो, और नाइदर माने ना तो, आर माने या तो, नार माने ना तो। ध्यान दीजिए, कहा है यदि दो या अधिक सिमिलर सब्जेक्ट्स किससे जुड़े हो? आइदर अथवा आर से, नाइदर अथवा नार से, आर से या नार से जुड़े हो तो वर्ब सिमिलर होगा। क्यों? आइदर मुन्नी या तो मुन्नी, फिर आर चुन्नी हैज लास्ट हर पेन, अथवा चुन्नी ने उसकी कलम को चुराया है। ध्यान दीजिए, यहां पर जो कहा है ना कि जब दो सिमिलर सब्जेक्ट्स आइदर आर, नाइदर नार, आर या नार से जुड़े हो तो एक विकल्प है, या तो मुन्नी और मुन्नी अलग हो गई, फिर हम यहां लगाते हैं विकल्प, और ये दोनों विकल्प सिमिलर ही चल रहे हैं। परिभाषा पर ज्यादा ध्यान दीजिए, यदि दो सिमिलर सब्जेक्ट, दोनों सिमिलर सब्जेक्ट्स आइदर आर, नाइदर नार, आर नार से जुड़े हो तो भाई एक विकल्प करके हटा दिया, फिर दूसरा आया तो सिमिलर सब्जेक्ट की तो बात कर रहा है, तो भाई उसमें कैसे क्रिया प्रयुक्त होगी? एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। तो आइदर मुन्नी आर चुन्नी हैज लास्ट हर पेन, तो या तो मुन्नी ने, अब हो गया, या तो मुन्नी ने उसकी कलम खो दी है और या तो चुन्नी ने उसकी कलम खो दी है। लेकिन हिंदी में, अंग्रेजी में जैसा लिखा है, इसका ट्रांसलेशन अनुवाद ये होगा, या तो मुन्नी और या तो चुन्नी ने उसकी कलम खो दी है, गंवा दी है। अब जब सब सिमिलर नंबर में ही है और ऑप्शन है, इसका मामला यही खत्म हो गया। फिर हम जुड़े, वो भी सिमिलर है, चुन्नी, तो यहां पर हमने जो क्रिया प्रयोग किया क्या हुआ? हैज लॉस्ट, हैव लॉस्ट नहीं है कि नहीं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज का प्रयोग किया, सिमिलर नंबर में हुआ। अब आप देखिए नाइदर के संबंध में उदाहरण दे लीजिए, नाइदर सोहन नार ही सिस्टर वाज देयर, ना तो सोहन और ना तो उसकी बहन वहां थी। ध्यान दीजिए, यहाँ सोहन भी अकेला है और उसकी बहन भी अकेली है, क्योंकि सिमिलर नंबर की तो बात हुआ है। आइदर आर, नाइदर नार, आर और नार के संबंध में तो हम नाइदर का उदाहरण दे रहे हैं। नाइदर सोहन, ना तो सोहन में, नार ही सिस्टर, ना तो उसकी बहन वहां थी, वाज लगा, क्योंकि विकल्प है, एक अलग कर दिया, ना तो सोहन वहां थी, ना तो उसकी बहन थी। अब इसको हम जैसा लिखा वैसा कह दे, ना तो सोहन और ना तो उसकी बहन ही वहां थी, तो बहन सिमिलर नंबर ही तो है। जब सिमिलर नंबर प्रयुक्त होगा आइदर आर, नाइदर नार में, तो वर्ब स्वाभाविक है, कोई बहुत टफ भी नहीं, कठिन भी नहीं, दिमाग भी नहीं लगाना है, सिमिलर नंबर भी है, वर्ब नहीं है, वो आ जाए। तीसरा उदाहरण ले लीजिए, राजेंद्र, ध्यान दीजिए, राजेंद्र आर सुरेश हैज स्टोलन माय वॉच, राजेंद्र ने अथवा सुरेश ने मेरी कलम चुराई है। ध्यान दीजिए, राजेंद्र भी सिमिलर नंबर सब्जेक्ट है और सुरेश भी सिमिलर नंबर सब्जेक्ट है, और जुड़े किस और उससे? आर से, तो या तो राजेंद्र ने अथवा किससे? किसने? सुरेश ने मेरी कलम चुराई है, तो सुरेश सिमिलर नंबर है, तो हैज का ही प्रयोग हुआ। अब रूल नंबर 7 पर आइए, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट नाइदर नार आइदर आर, ध्यान दीजिए ऊपर में क्या था? जब दो या अधिक सिमिलर सब्जेक्ट्स, लेकिन यहां क्या कह रहा है? जब दो या दो से अधिक नाइदर नार आइदर आर, आर नार से जुड़े हो, ध्यान दीजिए, और उनका नंबर भिन्न भिन्न हो, अर्थात सब्जेक्ट्स सिमिलर में भी हो और प्लूरल में भी हो, ये ध्यान देना है। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स वर्ब के पास रखना चाहिए। और एक चीज मैं और कहूंगा, बाद में ही वाले सब्जेक्ट को, जो प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसको लास्ट में रखना चाहिए। इस तरीके से समझिए, नाइदर सीता, ना तो सीता ने, ठीक है, नार हर फ्रेंड्स, ना तो उसके मित्रों ने, हैव कम, तो ना तो सीता और ना उसके मित्र ही आए हैं। ध्यान दीजिए, यहां जो बहुवचन का प्रयोग है उसके मित्र, किसके मित्र? सीता के, तो नाइदर सीता एक वचन है। यही कहा कि जब भिन्न भिन्न नंबर में प्रयुक्त हो तो हम बहुवचन वाले सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे
और फिर उसकी क्रिया बहुवचन में रख देंगे। जैसे नाइदर सीता, अगर हम सीता के पास ही वर्ब रखते तो क्या रखते, तब हम रखते कि हैज कम, नहीं, लेकिन नहीं, हमने बाद में क्या रख दिया, ये विकल्प है, ना तो सीता और ना ही उनके मित्र हैव कम आए हैं, इसलिए वहां हैव रखा, और जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट उसको बाद में रखा और यही पर क्रिया रखा, इसमें क्रिया रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, नाइदर सीता हैज कम नॉर हर फ्रेंड्स हैव कम, ऐसा बनेगा। लेकिन यही तो बताया गया है कि जब दो भिन्न भिन्न नंबर के सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वाले को हम पहले रख देंगे, उसमें क्रिया नहीं लगाएंगे, और बाद जो प्लूरल वाला सब्जेक्ट होगा, जो जिसका कि नंबर प्लूरल नंबर होगा, उसको बाद में रख करके उसके अनुसार क्रिया उसको बहुवचन में कर देंगे। अब आप आकर के दूसरा उदाहरण देखिए, आइदर यू आर योर फ्रेंड्स आर गिल्टी, या तो तुम अथवा तुम्हारे मित्र दोषी हैं। ध्यान दीजिए, यहां जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था यू और भिन्न भिन्न नंबर के पहले रख दिया, आर अथवा योर फ्रेंड्स, यानी जो बहुवचन वाला उसको हम बाद में रखेंगे, योर फ्रेंड्स आर गिल्टी, यहां बहुवचन का प्रयोग मैंने आर कर दिया, इज नहीं। अब उदाहरण नंबर 3 पर आ जाइए, राम आर हिज ब्रदर्स हैव डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग, तो राम अथवा उसके भाइयों ने हैव डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग्स, मकान को, बिल्डिंग को गिरा दिया है। ध्यान दीजिए, राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, हमने यहां क्रिया नहीं रखी, आर लगाया और फिर क्या रखा, हिज ब्रदर्स जो बहुवचन का सब्जेक्ट है यहां रखा, और इसके अनुसार हमने रख दिया हैव डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग्स। इस तरीके से ये जो रूल नंबर आपका 7 है, यहां तक आपका जो है हमने व्याख्या कर दी, और मैं समझता हूं कि आप यहां तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और शेष अगला टर्न फिर हम जब लेंगे तो उसमें रूल नंबर 8 से शुरू करेंगे।